वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में मैंने एक बार आपको दोबारा रिकैप कराया था गूगल एड्स के टैग लगाना थ्रू गूगल एनालिटिक्स। आज हम सीखेंगे दूसरा तरीका। वो क्या है? वो है डायरेक्टली गूगल एड्स के टैग लगाना। डायरेक्टली कल हमने सीखा था थ्रू गूगल एनालिटिक्स। आज हम सीखेंगे डायरेक्टली थ्रू गूगल एड्स। राइट? तो जब भी आप गूगल एड्स के टैग लगा रहे हो तो यहां पे अगेन दो स्टेप्स हैं, जबकि तीन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इज आपको सबसे पहले तो लगाना है रीमार्केटिंग टैग। ठीक है, रीमार्केटिंग टैग। दूसरा आपको लगाना है कन्वर्जन टैग, जिसके थ्रू आप कन्वर्जन ट्रैक कर सको। और तीसरा आपको लगाना है कन्वर्जन लिंकर, ताकि आप सारे कन्वर्जन्स अपने सही से ट्रैक कर सको। तो ये तीन टैग आपको लगाने हैं, पहला रीमार्केटिंग, दूसरा कन्वर्जन, तीसरा कन्वर्जन लिंकर। और तीनों काम हमें करेंगे थ्रू गूगल टैग मैनेजर। कल आप गूगल टैग मैनेजर लगाना सीख ही चुके हो, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला काम, दैट इज रीमार्केटिंग टैग लगाना। बहुत ही आसान है। देखो कहां जाना है, टूल्स एंड सेटिंग्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल। देन कहां जाओगे? देन जाओगे ऑडियंस मैनेजर में। जाओ ऑडियंस मैनेजर में, टूल्स एंड सेटिंग्स, देन जाओगे ऑडियंस मैनेजर, देन आओगे ऑडियंस सोर्सेस के ऊपर। सिंपल, ऑडियंस सोर्सेस के ऊपर। देन आओगे यहां गूगल एड्स टैग। ठीक है, सेटअप करो, कंटिन्यू करो। और देखो दो ऑप्शन दे रहा है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए? जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है जहां पे हम डायनामिक रीमार्केटिंग एड रन कर रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग वगैरह की अगर आप रन कर रहे हो। यहां हम जनरल बना रहे हैं, तो हमें चाहिए पहला ऑप्शन, ओनली जनरल इंफॉर्मेशन। जब हम ई कॉमर्स करेंगे तब हम सीखेंगे कि कैसे हम डायनामिक एड्स रन कर सकते हैं, वहां पे हम दूसरी इंफॉर्मेशन लेना सीखेंगे। अभी हमें चाहिए जनरल, तो पहला ऑप्शन। देन एडिशनल सेटिंग्स, यूजर आईडी हमें नहीं चाहिए, सिंपल कर दो सेव एंड कंटिन्यू। टैग सेटअप कैसे सेटअप करना है? इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग, या यूज गूगल टैग मैनेजर। आप कर दो गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है? कन्वर्जन आईडी आ रही है ना, कन्वर्जन आईडी यहां से ले लो, कन्वर्जन आईडी कॉपी करो। अब क्या करोगे? जाओगे गूगल टैग मैनेजर पे। बताओ क्या करोगे अब? यस, एकदम सही कहा, ऐड अ न्यू टैग। अब यहां पे इसका नाम लिख दो, गूगल एड्स टैग रीमार्केटिंग। ठीक है जी, कुछ है मुश्किल क्या इसके अंदर? नहीं है। इधर जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गूगल एड्स रीमार्केटिंग। कितना आसान काम किया हुआ है आपके लिए, बताओ गूगल ने। गूगल एड्स रीमार्केटिंग क्लिक कर दो। क्या पूछ रहा है? कन्वर्जन आईडी। कन्वर्जन आईडी कहाँ है? अरे भैया ये तो है कन्वर्जन आईडी, ये लो और यहाँ पे इसको कर दो क्या, पेस्ट। ठीक है, बाकी हमें और इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी, वो भेजेंगे जब हम ई कॉमर्स रन करेंगे, अभी हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजेंगे। ठीक है, बस हमें इतना ही भेजना है। ट्रिगरिंग पे आओगे, क्या करोगे? ट्रिगर और ऑल पेजेस। सिंपल, कोई ज्यादा इन्फॉर्म, यहाँ पे सिंपल रीमार्केटिंग लोगे, अपनी कन्वर्जन आईडी डाल दोगे, ट्रिगरिंग पे आओगे, ऑल पेजेस ले लोगे और इसको कर दोगे सेव। बिल्कुल आसान। और यहां आ जाओ, यहां से कर दो कंटिन्यू और यहां से कर दो डन। सिंपल, वापस आओ, इसको यहां पे करो सबमिट, यहां से करो पब्लिश, यहां से करो कंटिन्यू। हो गया। वर्कस्पेस पे आ जाओ। अब हम चेक करेंगे कि ये जो रीमार्केटिंग टैग लगाया है ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे करोगे चेक? वापस आओगे, यहां से करोगे प्रीव्यू। अच्छा, दोनों मेथड एक साथ यूज मत करना, है ना। या तो गूगल एनालिटिक्स वाला यूज करना, या ये टैग मैनेजर वाला यूज, या ये फिर गूगल एड्स वाला यूज करना। दोनों एक साथ यूज मत करना, डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। एक ही यूज करना। अब आ जाओ वेबसाइट पे, इसको आके एक बार हार्ड रिफ्रेश करो, कंट्रोल F5। अब देखो वो नीचे एक विंडो आ जाएगी, है ना। अब जरा देखते हैं, देखो ये क्या आ रहा है, गूगल एड्स टैग रीमार्केटिंग इस पेज पे फायर हो रहा है। परफेक्ट है, एकदम सही काम कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है।
मतलब ये एकदम सही से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो करो लीव प्रीव्यू मोड। ठीक है, सबसे पहले तो यहां से करो लीव प्रीव्यू मोड। ठीक है, लीव प्रीव्यू मोड किया, वेबसाइट पे गए और इसको किया रिफ्रेश। हो गया जी, अब हम इंस्टॉल कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें किया हमने पहला काम, दैट इज हमने लगाया ये रीमार्केटिंग टैग। अब हमें करना है दूसरा काम, दैट इज हमें ये लगाना है कन्वर्जन टैग। अरे भैया बहुत ही ज्यादा आसान है, कैसे करोगे, टूल्स एंड सेटिंग्स, कन्वर्जन, ये रहा जी कन्वर्जन, आ जाओ। कन्वर्जन टैग से क्या करोगे, आप अपनी कन्वर्जन ट्रैक करोगे, अपने थैंक यू पेज ट्रैक करोगे बेसिकली। प्लस का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट करो। क्या कर रहे हो, वेबसाइट, ऐप, फोन कॉल्स, इंपोर्ट। इंपोर्ट किस लिए था, गूगल एनालिटिक्स से इंपोर्ट करने के लिए या बाकी और सर्विसेज से इंपोर्ट करने के लिए, प्राइमरीली गूगल एनालिटिक्स। अभी हम किससे कर रहे हैं, वेबसाइट से, तो कर लिया वेबसाइट। यहाँ पे कैटेगरी क्या कर रहे हो, परचेज है, लीड है, पेज व्यू है, साइन अप है या अदर है, हमारा लीड है। नाम दे दो स्कूल लीड्स थैंक यू। ठीक है, वैल्यू क्या कर दो, डोंट यूज अ वैल्यू, हम कोई वैल्यू यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सिंपल लीड है हमारा, कोई वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू कहां यूज करेंगे, ई कॉमर्स के टाइम, यहां कोई यूज नहीं करेंगे। काउंट एवरी रखना है हमें, नहीं काउंट वन। देखो अब यहां ध्यान से देखना, इसके बारे में आई बिलीव पहले आपको बता चुका हूं। जब आप एवरी करते हो मतलब अगर एक बंदे ने आके 3 बार भी फॉर्म भर दिया तो गूगल उसे क्या मानेगा, 3 कन्वर्जन। राइट, अब क्योंकि हम लीड कर रहे हैं जनरेट, तो एक ही बंदा 3 बार भर दे तो हमारे लिए तो एक ही लीड है ना, वो 3 लीड थोड़ी है। जबकि अगर ई कॉमर्स में करूं तो कोई आके 3 बार खरीद ले प्रोडक्ट तो आपको तो 3 बार पैसे मिल रहे हैं ना। लीड के केस में एवरी नहीं लेना, लीड के केस में क्या लेना है, 1। ठीक है, कन्वर्जन विंडो आपको रखना है 30 डेज, इसके बारे में पहले बता चुका हूं आपको। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो 1 रखना है, इंक्लूडेड इन कन्वर्जन यस कर देना। एट्रीब्यूशन मॉडल लास्ट क्लिक। अब एक वीडियो में आपको मैं एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है वो समझा दूंगा, तो अभी के लिए बस ये समझ लो कि आपको लास्ट क्लिक लेना है। होता क्या है, कंप्लीट एक लेसन आपके लिए इसको इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, यहां से सिंपल कर दो क्रिएट एंड कंटिन्यू। कैसे लगाना है, यूज टैग मैनेजर, बड़ा ही आसान है। अब क्या दे रहा है, देखो कन्वर्जन आईडी दे रहा है और ये दे रहा है कन्वर्जन लेबल। इतना आसान, कैसे करोगे, वापस जाओगे, ऐड अ न्यू टैग। अभी क्या ट्रैक कर रहे हो, कन्वर्जन, लिख दो यहाँ पे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, कन्वर्जन लिख देते हैं, टैग स्कूल थैंक यू पेज। टैग पे आए, क्या है ये, कन्वर्जन है तो ले लो कन्वर्जन। क्या पूछ रहा है, कन्वर्जन आईडी, कहाँ पे है आईडी, ये रहा कन्वर्जन आईडी, ये उठाओ, आ गया, यहाँ पेस्ट कर दो। कन्वर्जन लेबल, देख लो कितना मुश्किल काम है कन्वर्जन लेबल पे आओ, पेस्ट कर दो। बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, ई कॉमर्स के टाइम करेंगे, देन करना है ट्रिगरिंग। अब बताओ, जरा सोचो, क्या ट्रैक कर रहे हैं, कन्वर्जन। जो पहले वाला टैग लगाया था वो क्या था, रीमार्केटिंग टैग, वो कहां लगाया था, ऑल पेजेस पे, ऑल पेजेस पे। ये क्या है, कन्वर्जन। हम क्या ट्रैक कर रहे हैं, लीड, मतलब हम ट्रैक कर रहे हैं अपना थैंक यू पेज, कि जब कोई मेरे थैंक यू पेज पे जाएगा तो वो लीड है। तो इस बार ऑल पेजेस तो लूंगा नहीं, तो क्या करूंगा मैं, प्लस टैग का नाम लिखो, विजिटेड थैंक यू पेज स्कूल लीड, ट्रिगर को क्लिक करो, ये लो पेज व्यू। ठीक है, पेज व्यू, ऑल पेज व्यूज, सम पेज व्यूज, हमें तो सम पेज व्यूज चाहिए तो लो सम पेज व्यूज। यहां पे देखो क्या है, पेज यूआरएल इक्वल्स, वापस आओ, इसे कॉपी करो, यहां पेस्ट करो। ठीक है, करो सेव, सेव कर दिया, करो सेव, करो सबमिट, करो पब्लिश, करो कंटिन्यू। हो गया, एक टैग और फायर करना है आपको, दैट इज कन्वर्जन लिंकर। ठीक है, तो सिंपल क्या करोगे, ऐड अ न्यू टैग, इसका नाम लिख दो कन्वर्जन लिंकर। यहां आओ,
कन्वर्जन लिंकर है, क्लिक कर दो, यहां पे लो ऑल पेजेस, ठीक है, कर दो सेव, सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू। ठीक है जी, डन है। वर्कस्पेस पे आओ, प्रीव्यू करो, प्रीव्यू किया, अब आ जाओ यहां पे अपनी वेबसाइट पे, रिफ्रेश करो, हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा, कंट्रोल F5। अब जरा ध्यान से देखना, जरा अटेंशन पे करो, इधर ऊपर करता हूं, एक चीज देखो, यहां कौन सा टैग फायर नहीं हो रहा, ये देखो गूगल एड्स कन्वर्जन टैग, ये तो फायर ही नहीं हो रहा यहां। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कहां लगाया था, थैंक यू पेज पे। अब यहां आ जाओ, कंट्रोल F5 करो, थैंक यू पेज है ना, ठीक है। अब देखो फायर हो रहा है, ये देखो फायर हो रहा है, कहां फायर हो रहा है, थैंक यू पेज। समझ गए? पहले क्या किया, सिंपल स्टेप, रीमार्केटिंग टैग लगाया, देन कन्वर्जन टैग लगाया, देन कन्वर्जन लिंकर लगाया। कन्वर्जन लिंकर क्या करता है, ताकि आपकी सारी कन्वर्जन की इंफॉर्मेशन गूगल एड्स के पास जाए, इसी के लिए हम लगाते हैं कन्वर्जन लिंक। ठीक है, बड़े आसान तरीके से कन्वर्जन ट्रैकिंग कर ली। कल हमने देखा था एक तरीका, आज देखा है दूसरा तरीका, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। पहला वाला तरीका ज्यादा बेटर लगता है मेरे को, गूगल एनालिटिक्स वाला, अगर चाहो तो वो यूज कर सकते हो, आपको वो अच्छा नहीं लगता तो ये यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।